लास्ट डेज में या लास्ट आवर्स में शायद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन आज ही 2 या 3 के करीब लोग जो हैं उनको उन्होंने कश्मीर में मारा है या अटैक करके, जो फोर्सेस हैं भारत की उन्होंने मारा। कहा यह गया है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम जो है उन्होंने किया है। और ऑपरेशन महादेव वो ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 14 दिन से ये रैकी कर रहे थे। काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर मतलब जितनी भी सनातनी सुहागनें हैं वो अपने मांग में भरती हैं। में आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से भी मना किया जा रहा है, कुछ आगे लगता है कुछ बेहतरी आएगी? थैंक यू आरजू। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी बहुत पकड़ है, बहुत ग्रिप है इन तमाम इश्यूज पे। तो आई थिंक आपको भी यू नो बेटर कि इस पे इंडिया को और किस तरह से वो नरेंद्र मोदी को जो सरेंडर मोदी बनाया हुआ था राहुल गांधी ने, और जिस तरह की उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। सो आई थिंक जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प है कि अगर इनको अभी ही वो लोग मारने थे, वो जो जिन्होंने किया था वो पूरा पहलगाम, तो मतलब ये पहले मार देते तो प्रोबेबली ये सारा कुछ इतनी बड़ी झंझट होती ही नहीं। इनके अपने लोग, बल्कि वो जो बेवा भी थी उस नेवी ऑफिसर की, वो भी यही गिला कर रही थी कि भाई आप असल लोगों को तो पकड़े जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। और मैं समझती हूँ, देखिए हमारी बड़ी सॉलिडारिटीज हैं उन तमाम सिविलियंस के साथ जिनको इस वाकये में, पहलगाम इंसिडेंट में, जिनको बेचारों को अटैक किया गया, उनको अपनी जिंदगी खोनी पड़ी, और उनकी सारी फैमिलीज के साथ। लेकिन उनका सवाल बहुत जायज था कि आपने हमारे हमारे दुख दर्द का रिड्रेसल करने के लिए, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने एक्चुअल में किया है, आपने किया क्या? तो ये बड़ी अहम बात थी। और अब जाके मुझे लगता है अगर इनको ये अभी कर रहे हैं उनको, हाँ जी, कि ये लोग हमने मार दिए, इन्होंने पहलगाम किया था, तो ये मुझे किसी भी तरह के इंसाफ से ज्यादा इसमें इसी चीज की बदबू आ रही है कि ये सिर्फ इनके अपने उस सेशन के लिए, जवाबदेही के लिए, ताकि इनको वहां पर अपनी पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा इनको तनकीद का सामना ना करना पड़े, या बहुत ज्यादा इनके ऊपर तनकीद के जो निश्तर हैं वो ना बरसाए जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी सेज सेविंग है कि इन्होंने किसी को रैंडम मार दिया है और इन दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे, और फिर इनको उन्होंने ढूंढा और इनको जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन उस वक्त, उस दिन कत्ल किया गया है, ये खबर उस दिन सामने आई है जब हम ये देखते हैं कि उस वक्त इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। सो एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पहले उसकी डिस्कशन हो रही है, तीसरी तरफ जो जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब ऑपरेशन जो महादेव है उसके बारे में बात हो रही है। सो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए बन गया है कि एक तो लो तो ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट है, आपने मुल्क के अंदर वो जो मर्जी करते रहे, हमें इससे कोई वो इतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने जो वो सारा डिटेल्स पढ़ी हैं, उन्होंने कहा जी कि फ़ौज ने इनको ट्रैप कैसे किया। उन्होंने कहा जी एक सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन आई, उस सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन पे हमने डिटेक्ट किया एक जनरल एरिया है दशगियोन, ठीक है उसको, और फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने कम्युनिकेशन वहाँ डिवाइस देखी, लिंक किया, और वो डिवाइस हमें मिली जो जो पहलगाम अटैक में मिली थी, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी जो आर्मी की टीम्स चली गई वहाँ पे, डिप्लॉय हो गई, डोमिनेट किया वहाँ पे, हमने सर्च किया उस खित्ते में, पिछले 2 दिन से वो कह रहे हैं हम सर्च कर रहे थे। और आज उन्होंने कहा जी सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आज सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा जो है उसने 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उनके लिए, और टैक्टिकल मैनूवर्स जो फौज के अल्फाज होते हैं। और वो कहते हैं जनाब कि ये जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद है, ये उनको हमने जो है ना वो इंगेज किए रखा, और हम सर्विलेंस कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 14 दिन से। और वो कहते हैं कि 3 बंदे मारे हैं, 5 से 7 लोगों का ये ग्रुप था। सो ये आप समझ लें, ये कहते हैं कि जी 5 से 7 इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी और बंदे मारने हैं। अब एक तो ये चीज़ हो गई, वो कह रहे हैं जी 5 से 7 लोग हैं,
और दूसरा ये 3 लोग अलहदा निकल रहे थे, उनको ट्रैप किया, उनको कत्ल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि इनका पहलगाम से लिंक था। टॉप लेवल सोर्स ने ये कंफर्म किया है कि जी हाई प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इंडिया टुडे की ये स्टोरी है दैट देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि इन मिलिटेंट्स को कत्ल इसलिए किया गया है बिकॉज ये पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे तो पाकिस्तान पे क्यों हमला किया? पाकिस्तान पे क्यों उस वक्त हमला किया गया, या ये समझा गया कि नहीं जनाब ये हमें हमला करने की वो एक है उसकी, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये वो जिसे कहते हैं ना ये एक चीज़ जो 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 मुझे नज़र आती है, ठीक है जी, कि इसमें क्या चीज़ पॉसिबल है कि 26 लोग जो पहलगाम में मारे गए, उन मासूम लोग थे, दे वर इनोसेंट पीपल, ठीक है जी। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये उनका ताल्लुक उनसे है, हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब श्योर नहीं है। आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, 2-3 की सर्च अभी जारी है। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म में भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। और आर्मी और धर्म एक साथ मिलकर कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो किसी भी कंट्री में है वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फला फला। उनका जो हाथी भी है उनका पता नहीं क्या नाम है, तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। तो उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत, जय माता दी बोलें, भारत माँ की जय हो, ये बोलें, हाँ। तो उनका मेन टॉपिक ये है, उनका मकसद का नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव महा, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। उनका मेन मकसद ही यही है कि हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करें। अब वो डायरेक्ट कोई भी नहीं कह सकता यार तुम ऐसे बोलो, क्योंकि मुसलमान कभी भी नहीं बोलेगा, वो कट जाएगा जो भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि जय राम, जय कृष्ण, जय काली, मैं उसका भक्त, फलां का भक्त। तो ये सीन वो नहीं कर सकते। तो ऑपरेशंस के नाम उनका यही मकसद है ताकि हम ऑपरेशन का नाम रख दें। अब जो लोग रह रहे हैं वो इसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते। ऑपरेशन का नाम रखा तो मैंने भी ऑपरेशन महादेव बोला, आपने भी महादेव बोला, हमने बोल दिया, लेकिन असल में रियलिटी में हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे। मतलब मुस्लिम रिलीजन है और हिंदुइज्म धर्म है। देखो मजहब और धर्म का कोई कंपैरिजन वो अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ऑपरेशन का नाम रख के। तो क्या लगता है कि इस वक्त इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीनगर के अंदर 3 वो कह रहे हैं कि कश्मीरी ऐसे मिले हैं जो कि आतंकी थे, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया और मजीद हम जो है ढूंढ रहे हैं। तो अभी तक वो 26 लोग किस तरह, मतलब आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान पे अटैक हो गया और वहाँ के जिन्होंने किया वो नहीं पकड़े जा रहे? मिस, उनको पता है कि ये आतंक कौन कर रहा है, ये अटैक कौन कर रहा है, वो जानते हैं। लेकिन अभी ना वो मिसने बने होते हैं, जैसे है ना पाकिस्तानी लैंग्वेज में कि ये बहुत मिसना है, बड़ा मासूम है, ये बहुत मासूम बने हुए हैं। इनका मकसद ये है कि किसी तरीके भी हम किसी मुसलमान को इसके अंदर डालें, जिस तरीके भी हम कोई ना कोई टिटो पार्टी करें, कोई ड्रामा करें, कुछ भी रिएक्शन दे के किसी ना किसी मुसलमान को इसके अंदर लाएं और उसको सजा दें। उनका कश्मीर के अंदर तो है ही मुस्लिम, उस अंदर हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदू भी रहते हैं। तो जो कुछ रहते हैं उन कुछ का यही मकसद है कि अब कश्मीर चाहता है कि आज़ाद हों हम। उनका ये मकसद है कि इनको इन टॉपिक में, इस वार में ले आके इनको मार देंगे। जो जो उसमें फिर बोलता है ना, वो ये नहीं कहते कि किसी रैंडम या आम बंदे को पकड़ के मार दें, सजा। पहली बात ये दोस्तों, भारत ने एक बार फिर एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके बाद ऑपरेशन महादेव स्टार्ट किया है, जिसमें कि भारत के आर्मी ने 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है, जो कि शायद हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो पहलगाम अटैक में शामिल थे। इसकी जानकारी मिल रही है क्योंकि ऑपरेशन महादेव, क्योंकि अभी इसका नाम भी सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि अभी भी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि चल रहा है, जिसमें सावन का महीना चल रहा है। तो इसके हिसाब से ऑपरेशन महादेव एक ठीक ऑपरेशन नाम दिया गया है और इसके तहत 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और पुलिस के अधिकारी के अनुसार अभी और 2 से 3 टेररिस्ट अभी बाकी हैं। टोटल 5 या 6 टेररिस्ट छुपे हुए थे और ये एक तंबू में सोए हुए थे। तभी आर्मी ने इसे खोज निकाला और इंस्टेंटली तुरंत
मार गिराया। उसके बाद पाकिस्तान में इसे देखकर खलबली मच गई है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जब टेररिस्ट भारत में था तो पाकिस्तान पे क्यों हमला किया, और पाकिस्तानी बौखला गया है। धन्यवाद।